हनुमान जी कहते हैं, माता मैं अपने ऊपर श्री राम जी की कृपा मांगता हूं। और ऐसा कहकर वे अपना इतना बड़ा आकार ले लेते हैं कि जहां तक नजर जाती है हनुमान जी ही हनुमान जी दिखाई देते हैं। और जब उन्हें विश्वास हो जाता है तो हनुमान जी महाराज पुनः लघु रूप ले लेते हैं। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है, लेकिन यदि सत्संग में जाकर के बातचीत कर दी ना तो उतनी दुर्गति भी होती है। इसलिए सत्संग में बैठो, आराम से भगवान का ध्यान करो, और यदि ज्यादा ही बातों का मन है तो कहीं एकांत में जाकर बातों का आनंद लो। क्योंकि जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी महाराज नेत्रों से आंसू बहाते हुए वो राम कथा में इतने लीन होते हैं कि नेत्रों से आंसू बहाते हुए राम जी की कथा में डूब जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्ते कांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुते नमते राक्षसान्ति। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां मेरे हनुमान जी बाबा आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित करते हुए पूर्णतः भगवान की भक्ति में लीन होकर के राम कथा को सुनते हैं। तो इसलिए कदापि भगवान की कथा में बोलने का प्रयास ना करना, ध्यान देकर उस कथा का आनंद लेना। यदि कोई समझ में बात नहीं आ रही है तो मुख से राम राम हो, आंखों में राम जी की और हनुमान जी की छवि हो, फिर देखिए निश्चित ही एक कथा आपका कल्याण कर सकती है। और यदि नहीं ऐसा होगा तो चाहे हजारों कथा सुन लो, कोई लाभ नहीं। हनुमान जी कहते हैं, माता मैं शाखा में एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाता हूं, न बल है न बुद्धि है, लेकिन एक विश्वास है। और विश्वास किसका है? राम जी का। और ये सच्चाई भी है कि यदि राम जी की कृपा हो जाए तो सांपों को खाने वाले गरुड़ को सांप का एक छोटा सा बच्चा खा सकता। हनुमान जी की बातों से माता जानकी प्रसन्न होती हैं और हनुमान जी को माता जानकी आशीर्वाद भी देती है। माता जानकी जगत जननी है, पूरे संसार की माता है। इस संसार की उत्पत्ति, संसार की स्थिति, इस संसार का नाश, सब कुछ माता जानकी के द्वारा ही होता है। आज वो हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही हैं, मन संतोषी सुनते कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलशाली। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। माता ने आशीर्वाद दिया, हनुमान तुम बल और शील की खजाना बन जाओ, भंडार बन जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे ऊपर श्री राम की कृपा की। और ऐसा रामायण में वर्णन है, जा पर कृपा राम की हुई,
तापर कृपा करें सही कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करने लगते हैं। हनुमान जी इस आशीर्वाद को पाकर धन्य हो। और सबसे बड़ी जो बात है, इस संसार में दो चीजें अमोघ हैं। एक प्रभु श्री राम का बाण और दूसरा माता जानकी का वरदान। ये दोनों मिथ्या नहीं जा सकते। रावण चाहता था माता मेरी ओर देख ले तो मैं अजय हो जाऊंगा, कोई मुझे जीत नहीं पाएगा। लेकिन नहीं, माता ने आज हनुमान जी को वह आशीर्वाद दिया जो आशीर्वाद कोई भी देवता नहीं दे सकता। और इस सुंदरकांड के पाठ का नवरात्रों में भी बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें भगवान की प्राण वल्लभा भूदेवी माता जानकी भूमि से उत्पन्न हुई, भूमि में ही लय लीन हो गई।